इसको दे देना भाई को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और ये सुबह का टाइम है, हस्बैंड और मैं नाश्ता कर रहे थे तो सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के आए ना हस्बैंड, तो कहने लगे कि हलवा पूरी खानी है, मुझे भूख लग रही है तो चलाओ चलें। तो मैंने उनको मना कर दिया, मैंने कहा नहीं आप मेरे लिए एक पूरी लेके आ जाइएगा। तो जब वो लेके आए उन्होंने मुझे उठाया तो मैं सो रही थी। मैंने तो खैर वो सुबह की एक पूरी मेरी रखी हुई थी, वो मैंने खाई, वो भी मैंने छोड़ दी थी ऑयल की वजह से ना। हस्बैंड को पराठा बना के दिया, हम लोगों ने नाश्ता किया। हस्बैंड के जाने के बाद फिर ना मेरी ये शर्ट थी, इसे 2 महीने हो गए मैंने शुरू किया हुआ सीने के लिए ना। तो बच्चे भी सो रहे थे, मैंने कहा चलो, लाइट भी आ जा रही थी क्योंकि लाइट जो है ना जब जाती थी ना तो 3 घंटे के बाद आती थी। तो आज थोड़ा सा ना लाइट का भी अब टाइम चेंज हो गया है, तो मैंने कहा चलो मैं ना अपनी शर्ट कंप्लीट कर लेती हूँ। तो फाइनली आज 2 महीने के बाद जो है ना वो मेरी शर्ट कंप्लीट हो गई। अभी पीछे का ना वो मैंने गला बनाना था, मगर खैर मैंने बना लिया था बाद में ना। तो ये लाई तो मैं काफ़ी देर पहले की हूँ, जब मैं लाहौर गई थी ना तो लाइमलाइट से लिया था मैंने ये सूट अपना। तो फिर मैंने इसको आज कंप्लीट कर ही लिया। और यहाँ मैंने बेटे को नाश्ता दिया था और रात को मांग रहा था, कह रहा मामा मुझे ना पापा के ऊपर ना मलाई लगा के दे दें। तो रात को मलाई थी नहीं, तो मैंने कहा चलो सुबह जो है ना लगा के दे दूँगी। तो अभी नाश्ता जो था ना फिर मैंने उसको यही वाला दिया और बेटियों के लिए पराठे बना रही थी नाश्ता करके ना। तो आज मुझे ज़रा जाना भी था कुछ चीज़ें लेने के लिए, क्योंकि ग्रोसरी की चीज़ें सारे ख़त्म हुई थी। और जब मैं पराठा बनाने लगी ना तो गैस इतनी स्लो थी, आप यकीन जाने बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है जब गैस नहीं होती ना पराठे बनाने का। इतनी देर मैं चूल्हे के आगे खड़ी रहती हूँ कि मैं ख़ुद भी थक जाती हूँ। और पराठा तवे पे रखा हुआ भी ऐसे लग रहा है कि जैसे ठंडा हो गया उसके अंदर वो लग ही नहीं रहा कि ये गरम गरम पराठा बन रहा है, क्योंकि आधा घंटा लग जाता है एक पराठे को ना सेकते हुए। और चाय की हालत भी देखें कैसी हो गई है। तो खैर बच्चों को मैंने नाश्ता दिया, उसके बाद बेटी आ गई थी, बोतलें वगैरह धो रही थी। मैंने उसे कहा पानी जो है ना वो बोतलों में भरो, क्योंकि पानी ख़त्म हुआ था। तो वो हस्बैंड ने ला के दिया, तो सारी बोतलें वगैरह वॉश करके तो पानी बेटी भर के रख देगी। और दूसरी बेटी जो थी वो बड़ी वाली वो सफाइयों में लग गई थी। तो बस उसको उठते साथ यही होता है, नमाज़ पढ़ी ज़ोहर की और उसके बाद जो है ना सफाई वगैरह कर लूँ मैं। तो उसने सफाई वगैरह की, सारी बेडिंग चेंज की, कुशन वगैरह कवर सब चेंज करके उसने सफाई की। और आज मैं बना रही थी खाने में पुलाव, और पहले भी मैंने आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर की हुई है, तो आज दोबारा मैं करती हूँ। खैर पहले मैं यखनी वाला पुलाव बनाती थी, आज जो है ना वो मैं वैसे ही बना रही हूँ। और यहाँ चिकन और आलू जो है ना इसको बॉयल करने के लिए रखा था मैंने, वो बनाने के लिए, कटलेट्स बनाने के लिए। पुलाव के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। और ये मेरे गरम मसाले का बॉक्स है जो कि पूरा ख़त्म हुआ हुआ है, तो इसको भी रीफ़िल करना है मैंने। और ये 2 जगह पे मेरे पास टमाटर और हरी मिर्चें थी, अभी इसको भी सब एक जगह पे करके रखूँगी। यहाँ प्याज ब्राउन हो रहा था, इसमें मैंने ना साबुत गरम मसाला डाल दिया था, सारी चीज़ें थी, बस बड़ी इलायची नहीं थी। और यहाँ पे मैंने ज़ीरा, लौंग, काली मिर्चें और ये तेज़पात ये मैंने डाल दिए थे। और ये डालने के बाद ना थोड़ा सा इसको फ्राई करूँगी, इसमें अदरक लहसुन डालूँगी अच्छे तरीके से इसको भून के ना, तो फिर मैं इसमें चिकन डाल दूँगी। और ये इस तरह भी बहुत मज़े का बनता है, मगर मैंने हमेशा जो है ना वो यखनी वाला पुलाव बनाया, वो बहुत मज़े का बनता है वो भी। खैर दोनों ही तरीक़ों से बड़ा अच्छा बनता है और हर किसी का अपना अपना तरीका है, इसलिए इस तरह ना ज़रा इजी लगता है। पहले उसका जो है वो यखनी बनानी पड़ती है, तो फिर उसको करो। तो ये इस तरीके से ना मुझे इजी लगा, तो मैंने कहा चलो अभी इसी तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि पिछली दफ़ा भी मैंने बनाया था ना तो बड़ा टेस्टी बना था। तो इस दफ़ा भी मैंने कहा चलो बगैर यखनी के ही बनाते हैं। तो यहाँ पे ना चम्मच हाथ से मेरे 2 दफ़ा उसमें ऑयल में गिर गया था। चिकन को फ्राई करने के बाद इसमें टमाटर डालूंगी और हरी मिर्चें। और हरी मिर्चें आप ना शुरू में डाल देना, बड़ी अच्छी इसका जो है ना वो फ्लेवर आता है, बहुत इसकी अरोमा जो है ना बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ चावल जो थे ना वो मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिए थे। और स्पाइसेस में ना मैं इसमें डालूँगी नमक, कुटी मिर्चें और पिसा ज़ीरा, और ये थोड़ा सा गरम मसाला डाला था मैंने, पिसा धनिया थोड़ा डाला था। और इसमें ना मैं पुलाव का पैकेट डालूँगी, यखनी पुलाव का ना, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और मैं लाजमी डालती हूँ। और अगर आप इसमें चिकन क्यूब डालें ना तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। खैर अभी मेरे पास चिकन क्यूब नहीं था और मैं बहुत ज़्यादा इसमें पुलाव में तो कम ही डालती हूँ, मगर अगर डालो ना तो और ज़्यादा इसका जो है ना फ्लेवर निकल के आता है, यानी कि तो बड़ा अच्छा लगता है। खैर मैंने पूरा ये साशे एक डाल दिया था। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद ना बस इसमें मैं चावल डालूँगी और पानी डाल के ना रख दूँगी। और टमाटर और हरी मिर्चें जो दोनों 2 टोकरियाँ थी, उनको भी 1 टोकरी में मैंने करके रख दिया था।
असल में ये अलग-अलग आए थे टमाटर और हरी मिर्चें ना, तो बस 2-3 दिन से ना ऐसे ही रखे हुए थे, मगर जब अभी आज मैंने यूज़ करने लगी ना तो मैंने कहा नहीं, मैं इसको पहले एक जगह पे कर दूँ, क्योंकि एक तो फ्रिज में भी जगह घिर रही थी। और जो मेरी ये लंबी वाली बास्केट है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरी इस तरह की 2 बास्केट है, इससे जगह बहुत कम घिरती है फ्रिज में। तो यानी कि आराम से जो है ना, ज़्यादा फैली हुई चीज़ें अगर फ्रिज में ना रखो तो आपकी अच्छी खासी स्पेस फ्रिज में बन जाती है। और यहाँ पे आलू और चिकन भी बॉयल हो गया था, और यहाँ पर चिकन भी मेरा जो था ना वो बस रेडी था। इसमें बस अब मैं चावल डालूँगी। और ये जो आलू के कटलेट्स बना रही हूँ ना, आज आलू मेरे पास बहुत थोड़े से थे, 3 छोटे आलू थे, और 3 ही मैंने ना उसकी बोटियाँ डाली थी चिकन की ना, और 4 सिर्फ कबाब बने थे। और बेटे को भी नहीं पता लगा कि कबाब बने थे। हस्बैंड तो खैर नहीं खाते, मगर बेटे ने जब सुना ना तो मेरी शक्ल देखने लगा कि मुझे नहीं मिला, क्योंकि उसने खाना पहले खा लिया था, तो उस टाइम अभी बनने थे। तो जब दोबारा उसने रात को खाना खाया ना, मैंने बोला कि मैंने कबाब भी बनाए थे, तो वो मेरी शक्ल देखने लग गया कि मुझे नहीं मिले। हालांकि उसे पता है कि मेरी माँ जो है ना हर चीज़ मेरे लिए रखती हैं। तो मैंने कहा बचे ही नहीं, खैर बने ही आज ना 4 ही कबाब बने थे, क्योंकि आलू कम थे मेरे पास और कोई लाने वाला भी नहीं था। तो यहाँ मैंने चावल डाल दिए। जितने चावल है ना उससे थोड़ा सा जो है ना पानी मैं ज़्यादा डालती हूँ। और पानी का अंदाज़ा होना ना बहुत ज़रूरी होता है। जब शुरू में मैं चावल बनाती थी ना, तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि भाई कितना पानी डलेगा, मगर अब तो खैर इतना अंदाज़ा हो गया माशाल्लाह कि जितने मर्ज़ी चावल इंसान बना ले। और यहाँ मैं काली मिर्चें पीस रही थी, क्योंकि काली मिर्चें भी जो थी ना वो ख़त्म हुई थी पिसी हुई, तो मैं घर में ही पीस रही थी इसको फटाफट थोड़ी सी। और बेटी जो थी ना वो कबाब बना रही थी। अब उसने आलू मैश किए, चिकन मैश किया, और यहाँ चावलों को मैंने दम दे दिया था। लाइट भी चली गई, तो बेटा कह रहा था मामू मुझे भूख लग रही है, मुझे पहले खाना दे दें। और यहाँ मैंने ना उसको सबसे पहले खाना दिया, और बाद में कबाब बने थे। और फिर रात को जब यानी कि 7-8 बजे के करीब अभी खाना खाया था, फिर रात को 12 बजे के करीब दोबारा जब उसने मांगा ना, तो फिर मैंने उसको बताया कि कबाब नहीं है। और यहाँ पे ना मैं खाना देने आई तो कह रहा मामा आप मुझे खिलाएं। और मैं जब भी खाना बेटे को ख़ास तौर पे देती हूँ ना, तो उसको होता है कि मामा आप मुझे खाना खिलाएं। वो अभी तक जो है ना मेरे हाथ से खाना खाता है। कभी तो मैं खैर खिला देती हूँ, अगर मुझे कोई काम होता है ना तो मैं कहती हूँ नहीं भाई खुद ही खा लो। तो वो कहता है मामा पता नहीं आपके हाथ में क्या जायका है कि खाते रहो तो ना नीयत ही वो ना पेट भर जाता है, नीयत नहीं भरती। और इसी तरह जो मेरी बेटी है ना, दोनों बेटियाँ कहती हैं, खैर कुशल जो है ना वो ज़्यादा कहती है कि मामा आप अपने हाथ से खिलाएं मुझे खाना। और बच्चे जितने भी बड़े हो जाए, जाहिर है बच्चों को तो ये होता है ना कि माँ अपने हाथ से खिलाए। और मेरे बच्चे अभी तक जो है ना वो मुझे बोलते हैं कि मामा आप अपने हाथ से खिलाएं। और यहाँ पर ना बेटी ने कबाब बना लिए थे, और अब हम यहाँ पे तीनों माँ बेटियाँ बैठ के खाना खा रही थी। और बेटा जो था ना वो अंदर था, वो खा चुका था। तो उसके बाद बेटी चाय बना के लेके आई। खाने के बाद चाय पीने का ना मज़ा ही कुछ और होता है। और इस टाइम ना मेरा दिल भी बहुत चाह रहा था, तो यहाँ पे मैंने चाय पी। और रात के टाइम ना फिर बेटा अपनी ना पट्टी लेके बैठ गया, कह रहा मामा मैं अपना प्लास्टर खोल रहा हूँ। मैंने इसे मना भी किया, उसके बाबा ने भी मना किया, कह रहा मुझे बहुत घबराहट हो रही है। और यहाँ पर ना उसने खुद ही अपना प्लास्टर जो था ना वो खोल लिया था। खैर अल्लाह का शुक्र है, अब काफ़ी बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। और यानी कि माशाल्लाह अब चलना फिरना भी वो शुरू हो गया है। तो आप लोग भी ज़रूर दुआ करिएगा। और मैं देख रही थी, मैं कहा हमारे तुमने अपना पैर जो है ना वो बिल्कुल एक सामने ला कर ना स्टैंड खड़ा कर दिया था उसने। मगर अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, काफ़ी बेहतर है। और आज वो टाँके भी खुलवा के आ गया है। तो आप भी ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे, मेरे बच्चों को, मुझे। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।